हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड क्वेश्चन नंबर 12, इंटीजर टू रोमन। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, एक इंटीजर गिवन रहेगा तुम्हें, ठीक है, उसे रोमन में कन्वर्ट कर देना है। तो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन तो कुछ इस तरीके का है और बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। इस तरफ जो मैंने लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए अभी इग्नोर करो, मैंने क्यों लिखा है अभी बताता हूँ इसे। ठीक है, इन्होंने एक टेबल दी है तुम्हें बेसिकली, जैसे हम कहते हैं ना एक्सेल, एक्सल साइज का ये दे दो, उसका मतलब होता है 40 होता है रोमन में। तो ये एक लंबा चौड़ा सा दिया इन्होंने कैसे होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे 3749, इसको कन्वर्ट करके देखेंगे एक बार ड्राई रन में और फिर डायरेक्टली कोड में आएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो अपनी जगह ठीक है। तो होता क्या है ना, जब हम इसको रोमन में कन्वर्ट करने जाते हैं तो ये जो टेबल दी हुई है इन्होंने पूरी नहीं दी हुई है, ठीक है। कुछ गिने चुने टर्म्स जैसे 9 को, 9 जो होता है हमारा इंटीजर, इसको कैसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऐसा, एक आई और एक एक्स, ठीक है, रोमन में। वैसे ही 40 को बोलते हैं हम एक्सएल, ठीक है। और 50 को बोलते हैं जैसे एल लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। पूरे नहीं दिए हुए हैं, जैसे 900 को बोलेंगे क्योंकि हर एक टर्म का अपना अपना रहता है ना, तो 900 को हम बोलते हैं सीएम, ठीक है। और 500 को बोलते हैं डी, ये दिया है इन्होंने, ठीक है। इसी प्रकार से 400 को क्या बोलेंगे, 400 को बोलते थे क्या, सी डी, हाँ सी डी, ठीक है। 4 बार 4 सी और डी, ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने वही टर्म्स वहां पर लिखे हुए थे, वो खैर वो उसमें जब बाद में जम करेंगे। तो इसमें करना क्या है हमको, ठीक है, इसमें कन्वर्जन करना है हमको। बेसिकली कन्वर्जन कैसे रहेगा, जो हमारी अप्रोच रहेगी वो ऐसी रहेगी। एक इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, इन्हीं का एग्जांपल उठाते हैं। इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है हमको 3749, ठीक है, 3749 दिया हुआ है। इसी को कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं एक बार ड्राई रन में, ठीक है। पूरा करने में तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन बता देता हूँ अप्रोच क्या है। 3749 था वो शायद, 3749, कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ 3749, ठीक है। तो 3749 इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये 1000 से ग्रेटर है, चेक रहेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ चेक, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है, तो अपनी स्ट्रिंग में तुम जो भी 1000 के करस्पॉन्डिंग रहेगा उसको डाल दो। करस्पॉन्डिंग से मेरा मतलब है, मैंने दो इंटीजर बनाया, देखो यहाँ पे एक n नाम का इंटीजर बनाया जिसमें सारी इंटीजर्स वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक स्ट्रिंग इंटीजर बनाया जिसमें उसके करस्पॉन्डिंग रोमन नंबर की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये तुम्हें ये जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट नहीं दी हुई है, ये जो है, ठीक है, ये बनानी पड़ेगी। 900 सीएम में है, 500 डी जो है 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सी 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे अगर ये 1000 से ग्रेटर है तो इसमें एम ऐड कर दो, ठीक है। और फिर क्या करोगे, इस नंबर को उसी से माइनस कर दो, मतलब 1000 से माइनस कर दो। तो अब क्या बनेगा, ये नंबर ये बनेगा 2749। अब चेक करो क्या दोबारा 1000 से ग्रेटर है, हाँ यार ग्रेटर तो है, ग्रेटर देन 1000 है, हाँ ग्रेटर देन 1000 है। तो क्या करोगे, दोबारा से अपेंड करोगे एम, तो एम और एम बन जाएगा ये, ठीक है। फिर इसको माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 1749 बचेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर चेक करोगे 1000 से ग्रेटर है, मतलब वहां पे हम एग्जैक्टली 1000 से चेक नहीं कर रहे होंगे, हम वहां पे इंटीजर आई से चेक कर रहे होंगे, ठीक है। ग्रेटर है तो एक और बार एम 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 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको 1000 से माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 749। अब 1000 से ग्रेटर है, 1000 से ग्रेटर नहीं है, तो मूव आई को एक इंक्रीमेंट कर दोगे, आई को प्लस प्लस कर दोगे। ग्रेटर देन 1000 नहीं था तो आई को इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। अब क्या चेक करोगे, आई 1000 के बाद कौन सा नंबर प्रेजेंट है हमारे एरे पे, 900। अब 900 से चेक करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो 749 900 से बड़ा है, नहीं है। 700 900 से भी बड़ा नहीं है, तो क्या करोगे, फिर से आई प्लस प्लस कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बचा, अब उसके बाद क्या आता है, 900 के बाद हमारी एरे में देखो 500 है। अब क्या 749 500 से बड़ा है, हाँ बड़ा तो है। ग्रेटर देन 500 है, हाँ बड़ा है। तो क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग 500 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या स्ट्रिंग चल रही आ रही थी, एम एम एम, और लास्ट में डी उसमें अपेंड कर दो। तो अपेंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब स्ट्रिंग बिल्डर तो यूज करूंगा ही, ठीक है। दो तरीके से तुम स्ट्रिंग इस तरीके की बना सकते हो, एक होती है हमारी मतलब एक स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग बिल्डर। अपेंड भी करा सकते हो, नहीं तो स्ट्रिंग करोगे तो इंटीजर स्ट्रिंग पूल में जाते रहेगा और नया नया रेफरेंस बनाते रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम इस सॉल्यूशन को देखोगे जो मैंने बनाया अभी, एम एम डी, इस तरीके से पूरा तो सॉल्व करने में वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन इसका अगर तुम आधा सॉल्यूशन देखो तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, एम एम डी। इसी तरीके से आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
ये तो मैंने अपने लिए बना रखे हैं, ठीक है। तुम भी इसको बनाना ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बना के रखे हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो मैं बता रहा था, आई इक्वल टू जीरो से शुरू करूंगा। इंटीजर बना लिया मैंने इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। इंडेक्सिंग के लिए आई इंट आई इक्वल टू जीरो। अब बनाऊंगा मैं अपनी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग से शुरू कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। बना ली स्ट्रिंग। अब क्या करना है, इस स्ट्रिंग में हमको अपना आंसर रिटर्न करना है। अब क्या करना है, वाइल लूप लगाऊंगा सबसे पहले। ये जो हमें नंबर मिल रहा है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तभी हमको कोई ये रोमन में चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें भी एक चेक और लगा लूंगा मैं, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी नंबर गिवन है, ये एन के अंदर आई डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू जीरो है, 1000 से ग्रेटर है क्या, वही चेक कर रहा हूँ मैं, जो वहां पे हम 1000 से ग्रेटर चेक कर रहे थे। अगर ऐसा पाया गया, अगर है वो 1000 से ग्रेटर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रिंग में एस टी आर जो है, एस टी आर प्लस क्या कर रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग एस में जो भी वैल्यू है उसी इंडेक्स में उसको ऐड कर दे रहा हूँ आई में, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और क्या कर रहा हूँ, नम को माइनस कर दे रहा था उसी नंबर से, किससे, नम इक्वल टू नम माइनस, अभी तो उस समय 1000 से कर रहा था तो यहाँ पे डायनामिक लिखना पड़ेगा, तो किससे माइनस करूंगा, एन ऑफ आई से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये 1000 ही है। आई की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी ना, वो आई की वैल्यू यहाँ नंबर को यहाँ से उठाता जाएगा, ठीक है। ये कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर नंबर छोटा नहीं आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे अगर नंबर छोटा नहीं आ रहा था, ये 1000 से छोटा नहीं था ये नंबर, सॉरी यहाँ पे 1000 होगा। 1000 से छोटा नहीं था तो इंक्रीमेंट कर रहे थे, 900 से छोटा नहीं था तो इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और ये लूप चला दो, अपना लूप चलता रहेगा इस तरीके से। और लास्ट में क्या करोगे, तो मैं एक रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स, तो रिटर्न कर दो अपनी स्ट्रिंग, ठीक है। आर ई टी यू आर एन एस टी आर, रिटर्न कर दो स्ट्रिंग, जो भी बनी है वो चला जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं, अगर कोई इशू होगा तो यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कंपाइलर एरर है, अच्छा हमने सेमीकोलन मिस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रन कर दिया है, और ये हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। एक बार सबमिट करके देखते हैं, और सबमिट करने के बाद देखते हैं अगर इसमें कुछ इशू नहीं आया होगा तो बेटर है। इस तरीके से हम अपना कोई भी एक इंटीजर टू रोमन कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, इसकी प्रिपरेशन करके जाना, छोड़ के मत जाना। चार अप्रॉक्सीमेटली 4000 टेस्ट केसेस थे, सारे पास करें हैं, सॉल्यूशन बेटर है, 5 MS में रन कर रहे हैं, ले सकते हो, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ड्रॉप कर दो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।